प्रिय साथियों, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर x इजिकल टू एन दिया है, यही a की वैल्यू है क्योंकि हम जानते हैं x इजिकल टू a इजिकल टू एन। लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर n है तो हम लिखेंगे n माइनस एच। और जैसे फंक्शन आपके सामने है, यदि x की पावर n है, f1 निकालना होता तो हम 1 की पावर n करते। इसी तरह से हमारा फंक्शन n माइनस एच से तैयार हो गया। और लिमिट लगाने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आती है n टू दी पावर n। राइट हैंड में एज यूजुअल a प्लस एच की जगह n प्लस एच होगा। और जैसे फंक्शन हमने देखा था, इस तरह हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आई n टू दी पावर n। और नाउ द फंक्शनल वैल्यू नेचुरल है, x की जगह n रखेंगे तो n टू दी पावर n आएगा। और इस प्रकार तीनों चीज़ें बराबर आई तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूड। यहाँ पर मित्रों देखने वाली बात यह है कि यह क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, लेकिन बच्चे पूर्व धारणा के अनुसार जैसे x की पावर n था, इन क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एट x इजिकल टू, देखिए फंक्शंस अलग अलग हैं, यहाँ पर 0 है, 1 है और 2 है। तो हमें हर बार ही देखना होगा कि 0 पर कौन सा फंक्शन लेना है, 1 पर कौन सा फंक्शन लेना है। इसी तरह जो हमारा पॉइंट है उसके अनुसार कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, केवल यही हमें ध्यान रखना है। बाकी सभी चीज़ें उसी प्रकार हैं जैसा पहले के सभी क्वेश्चंस में थी। तो साथियों, कैलकुलस का ये जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सभी क्वेश्चंस एक ही प्रकार के हैं, एक ही चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू फंक्शनल वैल्यू, तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूड कहलाता है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, पहला हो चुका, दूसरा आपके सामने है। फिर से हमें वही प्रोसेस, हर क्वेश्चन में वही चीज़, x इजिकल टू 1 पर हम देखेंगे हमारा फंक्शन कौन सा है, फिर वहीं से हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। इसके अलावा इसमें कुछ भी नई या इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से एक बार यदि हम इसे समझ लें, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू कैसे निकलेगी, और इन सब के लिए जो मेन चीज़ है फंक्शनल वैल्यू, वो हम निकालना समझ जाएं, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू हो चुका है। और इसी तरह इसको हम अब चेक करेंगे x इजिकल टू 2 पर। वही सब चीज़ें हैं, x इजिकल टू 2 पर चेक करने के लिए 2 जो है, क्योंकि 1 से बड़ा होता है, तो इस बार फंक्शन हुआ सीधा सीधा fx इजिकल टू 5। तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 5 आएगी, फंक्शन वैल्यू तो 5 है ही, लेकिन समझने से नहीं, लिखकर हमें दिखाना होगा और उसी के हमें नंबर भी मिलेंगे। प्यारे साथियों, हमारी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, इसलिए इसको हम पॉइंट 2 पर ही चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं आई, तो ये हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। तो अब देखिए ये हमारा मॉड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो 2 पेयर बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले एट x इजिकल टू -3, ये तो हमारी समझ में आ गया होगा क्योंकि दोनों में -3 कॉमन है, इसलिए हमने पॉइंट -3 लिया। ठीक है, तो फंक्शन हो गया -3 माइनस एच। अब -3 है तो फंक्शन हो गया हमारा मॉड ऑफ x प्लस 3।
अब मॉड वाला मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, फिर से ध्यान देंगे फंक्शन किस तरह लिया जाना है। ठीक है, अब दोनों ही साइन माइनस के हैं, माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा और इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी आती है 6। और अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में क्योंकि -3 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा ये हमें समझना है। ठीक है, -2x, ये -2x कैसे आया इसको हमें खुद ही देखना चाहिए। फिर वैल्यू हमारी क्या आती है इसको भी हम समझें और प्रॉपरली चेक कर लें। क्योंकि मॉड है माइनस गवर्न हो जाएगा यानी माइनस हट जाएगा, 3 और 3 6 हो गया। इस तरह से फंक्शन वैल्यू जो -3 है वो क्या है इसको ढंग से समझ लीजिएगा। और अब अगले दोनों देखिए, वहाँ पर <3 है, greater than 3 है, तो दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट कॉमन है 3, तो इन दोनों को हम 3 के लिए चेक करेंगे। अब ये समझना होगा यदि 3 फंक्शन दिए हैं तो तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, दो दो करके ही चेक किया जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चंस खुद ही करके देखें और यहाँ से मिलाएं तो ठीक रहेगा, ऐसा मेरी सोच है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं आती है तो वहीं डिसकंटिन्यू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉड की डेफिनेशन से फंक्शन लिया जाएगा। ठीक, x नॉट लेस देन 0, नॉट इक्वल 0 सॉरी, तो क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, और अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 है तब 0 लेना है। बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी हैं, यही सोचते हुए हम आगे काम करेंगे। ठीक, वैल्यू उसी तरह से पुट की जाएगी। यहाँ पर आपका सॉल्व करके आ गया -1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि वो 0 + h आएगा। ठीक है, यानी 0 होगा तो अलग फंक्शन है, और जब 0 नहीं है तब फंक्शन mod x/x। इन सभी प्रश्नों में, इन सभी फंक्शंस में केवल क्वेश्चन के अनुसार फंक्शन को ढूंढना, फंक्शन को समझना ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी सभी के प्रोसेस सेम टू सेम है, और फंक्शन को चयनित करना या सेलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन पर हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेथड हमारा वही है। देखिए, चाहे कंटिन्यूटी चेक कराई गई चाहे डिसकंटिन्यूटी चेक कराई जाए, हमें दोनों कंडीशंस को पढ़ना। 3 दी हैं तो तीनों को पढ़ना, दो दो करके लेना। इस क्वेश्चन नंबर 10 में 2 ही कंडीशन है। क्या कॉमन है जो हमने बार बार बोला, दोनों में बोला, उसी पॉइंट को हम लेकर चेक करते हैं। बस प्रोसेस फिर सेम ही रहता है। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सभी 2 है, तो हम कहेंगे x = 1, ये हमारा
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से कहा फाइंड ऑल पॉइंट्स, तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि ऑल पॉइंट्स में हम कंफ्यूज होकर कुछ ढूंढने लग जाएं, जैसे पुराने प्रश्नों में भी था। दो कॉमन है, दो पर ही हम इसको चेक करेंगे। अब हमें आगे के सभी प्रश्न खुद ही हल करके देखने चाहिए। यहाँ पर आप मिला सकें, अपना चेक कर सकें, इस सुविधा के लिए आगे की वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर से मेरा आग्रह निवेदन, खुद करके देखें। यहाँ पर केवल आप मिला लें, सभी प्रश्न अब एक ही प्रकार के हैं। आप कर पाएंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये आपके सामने प्रश्न नंबर 12 यानी क्वेश्चन 12। सेम थिंग, सेम चीज़ें, सब कुछ वही वैसा का वैसा ही है जैसा हमने और प्रश्नों में देखा। यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक जैसी नहीं आ रही है, अतः यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया है कि बोथ आर नॉट सेम, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी एट x = 1। क्वेश्चन नंबर 13 पर अब हम आ गए हैं। ये भी उसी प्रकार से है जैसा कि पहले अन्य प्रश्न थे। प्रिय साथियों, कितनी सरलता से ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी और आपने अपनी कॉपी में खुद अपनी मेहनत से कर भी ली होगी। सभी प्रश्नों में एक ही बात ध्यान रखनी, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन चूज़ करना और समझना। इसके अलावा इन प्रश्नों में और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 14 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन, यानी 3 बार में अलग अलग कंडीशन दी गई हैं, तो हम दो को एक साथ लेकर चलेंगे। ये हम समझ चुके होंगे, पुराने क्वेश्चंस में भी हमने यही किया था। पहला पार्ट 1 को लेकर चलेंगे और फिर 3 से हम इसे सॉल्व करेंगे। फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आती है, यह एक अलग प्रकार का विषय है। तो प्यारे साथियों, कितनी सरलता से, आपकी मेहनत से, आपके समझने से और सबसे बड़ी बात आपके करने से इस चैप्टर के नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे की वीडियो केवल मिलाने के उद्देश्य से देखिए, नकल करना या यहाँ से कॉपी कर लेना ठीक नहीं है। इस तरह से बहुत ही सहजता से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। भारत माता की जय।